एयरपोर्ट से जुड़ेगा फरीदाबाद। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए की घोषणा। कहा, नोएडा तक भी बनेगी नई सड़क। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप पर लाइट एंड साउंड शो का किया उद्घाटन। प्रदेश सरकार ने की सुशासन पुरस्कार योजना की घोषणा। उल्लेखनीय और अभिनव कार्य करने वाले कर्मचारियों को किया जाएगा पुरस्कृत। और विश्व बाल दिवस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घर पोर्टल का किया उद्घाटन। बच्चों के उद्धार और उनकी घर वापसी के लिए करेगा काम। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की 2 जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया और NIT दशहरा मैदान के विकास कार्यों व सौंदर्यकरण का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद का लगातार विस्तार हो रहा है और यहां विकास कार्यों को गति देने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, ताकि विकास कार्यों की फाइलें चंडीगढ़ में न भेजकर फरीदाबाद से ही अप्रूव हो जाएं। आने वाले वक्त में लगभग 2,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लक्ष्य रखा गया है। शीघ्र ही फरीदाबाद से नोएडा को जोड़ने के लिए नई सड़क का निर्माण होगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न फरीदाबाद को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के सभी कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं। जो वाटर सप्लाई के ज्यादातर हैं, उसमें कुछ सड़कों के हैं। 56 करोड़ के इन्होंने काम कराए हैं और आगे की बहुत बड़ी योजना, क्योंकि FMD अभी बनाई है, अभी ये शिशु हालत में है, छोटा है, बड़ा नहीं हुआ है, तो पैसे भी इकट्ठे करने पड़ते हैं, काम को पार भी, यानी काम को तारीख भी जाना पड़ता है, सब उसकी योजना बनानी पड़ती है। तो अगले 1 साल के लिए जो महत्वाकांक्षी योजना FMD की है, उसमें 23, 25 और 73 करोड़ के काम इन्होंने अगले 1 साल के लिए तय किए हैं, 2,500 करोड़ से भी ऊपर। और उसमें मुख्य काम फरीदाबाद से नोएडा एक सड़क 504 करोड़ रुपए की, तो वो बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको पता चला है कि फरीदाबाद में विकास कार्यों के लिए भेजी जा रही राशि को कई भ्रष्ट अधिकारी हड़पने का काम कर रहे हैं, जिनके बारे में उन्हें पुख्ता सूचना मिल चुकी है। ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े विषय ऐसे निकले जिसमें से जितना पैसा भेजते हैं वो पैसा पूरा नहीं लगता। कहीं ना कहीं जो गड़बड़ होती है, गड़बड़ करने वाले उन अधिकारियों का, उन कर्मचारियों का, और जो और लोग उनमें मिले हुए हैं, उन सब की पहचान कर ली गई है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे इस प्रकार का कोई काम फरीदाबाद में होने नहीं देंगे जिसमें भ्रष्टाचार नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप पर लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐतिहासिक स्थलों को तीर्थाटन के रूप में विकसित करने की हरियाणा सरकार की अच्छी पहल है। इसी तरीके से इन स्थलों को बड़े तीर्थाटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्थल पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग लाइट शो शुरू किया गया है। 24 मिनट के इस शो को दिखाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें 30,000 लुमिनस के प्रोजेक्टर, लेजर तकनीक, लाइट और अत्याधुनिक साउंड सिस्टम का प्रयोग हुआ है। इनकी मदद से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के अद्भुत दर्शन होंगे। इसके साथ साथ फायर सिस्टम का भी प्रयोग किया गया है, जो इस लाइट एंड साउंड शो को और भी विहंगम बना देता है। प्रदेश के पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गीता का संदेश हजारों साल बाद आज भी प्रासंगिक है। गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की शुरुआत हो चुकी है। पूरी दुनिया में गीता का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है और इसकी स्वीकार्यता भी बढ़ी है। लेकिन हमने इसको प्रयास करके हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया और अब ये पूरी दुनिया में अन्य देशों में भी इस प्रकार का एक उत्सव मनाया जा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया वो जितना सार्थक उस दिन था प्राणी मात्र के लिए, वो इतना ही सार्थक आज भी है। और इसीलिए जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनको गीता ही उनको भेंट करते हैं। और दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोगों ने गीता को पढ़ा है, गीता को समझा है, गीता को जाना है,
दुनिया के सभी लोग, चाहे भले ही उनका कोई भी मत संप्रदाय कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने उसकी प्रशंसा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल गीता ज्ञान संस्थानम की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मेला क्षेत्र में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के शुभारंभ अवसर पर शिरकत की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पवित्र ग्रंथ रामायण और गीता का संदेश पूरे विश्व में गूंजेगा। ये संदेश भारत की आध्यात्मिक संस्कृति के दर्शन करवाने का भी काम करेगा। उन्होंने कहा कि अद्भुत संगम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में गीता स्थली पर हो रही संत मोरारी बापू की श्री राम कथा में देखने को मिला है। इस कथा से पूरे समाज को एक ऊर्जा और प्रेरणा भी मिलेगी। कुरुक्षेत्र की इस धरा पर श्री राम कथा का आयोजन होना एक अद्भुत और ऐतिहासिक क्षण है। जहाँ परम पूज्य बापू ने राम कथा के माध्यम से इस देश के नौजवानों में, इस देश के जन जन में एक आदर्श जीवन, एक राममय जीवन जीने का संदेश दिया और इस धरती से आज वह निष्काम कर्म योग का संदेश भी देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कथा के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, इसलिए समाज के प्रत्येक नागरिक को मिलकर संकल्प करना चाहिए और नशे का कारोबार करने वाले लोगों पर सामाजिक दबाव बनाकर समाज को नशा मुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक संयोग ही है कि आज ही अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, उसका भी शुभारंभ हो रहा है। और जब दोनों का विचार करते हैं तो एक तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जीवन के मर्यादाओं के बारे में रामायण के माध्यम से हमको एक ज्ञान दिया है, और वहीं प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता के माध्यम से जीवन का सार, जीवन के आदर्श वो हमारे सामने रखे हैं। तो जीवन को किस प्रकार से जिया जाए। उल्लेखनीय और अभिनव कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने सुशासन पुरस्कार योजना शुरू करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रदान किए जाने वाले पहले सुशासन पुरस्कारों के लिए कर्मचारी अब आवेदन कर सकते हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि सुशासन पुरस्कार राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय होंगे। राज्य स्तरीय पुरस्कार में व्यक्तिगत कर्मचारियों या कर्मचारियों की टीम को पहला पुरस्कार 51,000 रुपये नकद, दूसरा पुरस्कार 31,000 रुपये और तीसरा पुरस्कार 21,000 रुपये का दिया जाएगा। इसी प्रकार जिला स्तरीय पुरस्कार में पहला पुरस्कार 31,000 रुपये नकद, दूसरा पुरस्कार 21,000 रुपये और तीसरा पुरस्कार 11,000 रुपये का दिया जाएगा। इन पुरस्कार में नकद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी, मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, जिसकी प्रति कर्मचारी की सर्विस बुक में लगेगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर अधिकतम 10, जिला स्तर पर तीनों पायदान के लिए प्रत्येक जिले में 3-3 पुरस्कार दिए जाएंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज विश्व बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के उद्धार और उनकी घर वापसी के लिए एक पोर्टल घर का उद्घाटन किया। आयोग ने बाल कल्याण समितियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और बच्चों की देखभाल संबंधी नियम जारी किए। एनसीपीसीआर द्वारा विकसित ये मॉड्यूल प्रोटोकॉल और पोर्टल देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों में बाल कल्याण समितियों और जिला बाल संरक्षण अधिकारियों की संशोधित भूमिकाओं के लिए काम करते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदिवर पांडे ने कहा कि कोविड के दौरान 4,345 बच्चे अनाथ हो गए थे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत विभाग ने बहुत कम समय में बच्चों के लिए समुचित समाधान किया है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम में जो बच्चे कोविड से अफेक्टेड थे, जिनके माता पिता दोनों की डेथ हो गई, एक बहुत ही कम समय में आप सभी ने उनके सारे केसेस प्रोसेस किए और करीब 4,345 ऐसे बच्चे जो कि आइडेंटिफाई किए गए, उनको सबका हर तरह का सपोर्ट मिला। इसके बारे में मेरा आपसे और निवेदन है कि चूंकि इन बच्चों का कोई नहीं है, 2-3 चीजें आप अवश्य ध्यान रखें भविष्य में कि
हर 3 महीने पे CWC एंड DCPU इन बच्चों का देखते रहें कि उनकी पढ़ाई वगैरह ठीक चल रही है, कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एकाकार करने वाले काशी तमिल संगमम में भारतीय संस्कृति की विरासत का अनोखा संयोग देखने को मिल रहा है। अब काशी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के दूसरे धार्मिक स्थल भी इससे जुड़ते जा रहे हैं। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, ज्ञान विज्ञान और कला संस्कृतियों का संगम भी हो रहा है। संगमम में आए संस्कृत के विद्यार्थियों ने कहा कि संस्कृत भाषा हमारे लिए और तमिल दोनों के लिए प्रिय है। इस दौरान उन्हें भजन भी गाए। जिस पर भी ओ बाबा तेरा रंग चढ़ जाता है, सारे जीवन वो तो फिर मौज उड़ाता है, सारे जीवन वो तो फिर मौज उड़ाता है। जिस पर भी ओ बाबा तेरा रंग चढ़ जाता है, जिस पर भी ओ बाबा तेरा रंग चढ़ जाता है, सारे जीवन वो तो फिर मौज उड़ाता है, सारे जीवन वो तो फिर मौज उड़ाता है। भारत की मनिका बत्रा ने इतिहास रचते हुए एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का कांस्य पदक जीत लिया है। गैर वरीयता प्राप्त मनिका ने कांस्य पदक के मुकाबले के लिए में 3 बार की चैंपियन जापान की हिना हयाता को शिकस्त दी। इससे पहले एशियन कप में भारत के लिए चेतन बबूर ने वर्ष 1997 में रजत पदक और 2000 में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनने पर मनिका बत्रा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जीत हमारे युवाओं, विशेषकर लड़कियों को उनकी उत्कृष्टता का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए मनिका बत्रा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मनिका की सफलता पूरे भारत में कई एथलीटों को प्रेरित करेगी और टेबल टेनिस को और भी लोकप्रिय बनाएगी। आज पद्मश्री मिल्खा सिंह की जयंती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिल्खा सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि फ्लाइंग सिख के महान व्यक्तित्व को नमन करते हुए हरियाणा में साहसिक खेलों और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सदा उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। शीघ्र ही जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा फरीदाबाद। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए की घोषणा। कहा, नोएडा तक भी बनेगी नई सड़क। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप पर लाइट एंड साउंड शो का किया उद्घाटन। प्रदेश सरकार ने की सुशासन पुरस्कार योजना की घोषणा। उल्लेखनीय और अभिनव कार्य करने वाले कर्मचारियों को किया जाएगा पुरस्कृत। और विश्व बाल दिवस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घर पोर्टल का किया उद्घाटन। बच्चों के उद्धार और उनकी घर वापसी के लिए करेगा काम। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।